17वां नंबर का काव्य निकाल लेंगे। कल अपन ने 16 नंबर तक काव्य को देखा था और समझने का प्रयास किया था कि आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो कल अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पर आचार्य भगवान ने 16 नंबर के श्लोक में कहा था, एक भव्य जीव ने विचार किया और भगवान से कहा कि जो भव्य जीव आपको अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं, आप उस शरीर को भी क्यों नष्ट करने के लिए विवश हो जाते हैं। अरे जिन्होंने आपको आश्रय दिया, अपन क्या उनको आश्रय देंगे? अपन भगवान को आश्रय देंगे। अरे उनके आश्रय तो अपन चल रहे हैं, उनकी छत्र छाया में तो अपन अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमने आपको अपने हृदय में विराजमान किया है, तीन लोक के नाथ को। यदि जो आपको विराजमान कर रहे हैं अपने हृदय में तीन लोक के नाथ को, तो आप उस शरीर को नष्ट क्यों कर देते हो? इस प्रश्न को सुनकर कुछ आश्चर्य लगता है उनको, लेकिन वो बहुत विचार करके सामने वाले को उत्तर देते हैं, देखो भैया, आपने अपने हृदय में जो हमें विराजमान किया है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि शीघ्र अति शीघ्र आप संसार से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जो कर्म लगे हुए हैं, इन्हीं कर्मों के कारण से तो इस जीव को संसार में भटकना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। और यदि आपने हमें अपने मन में हृदय में विराजमान कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि आप कर्म की निर्जरा शीघ्र अति शीघ्र करके क्या करें? इस संसार से पार हो जाएं, संसार रूपी समुद्र से निकल जाएं। क्योंकि जब तक यहाँ रहोगे आप बिना कर्म का बंध किए बिना रह नहीं सकते, समझ रहे ना? इसलिए हम चाहते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र आप अपने स्थान से छूटकर कहाँ विराजमान हो जाएं? जहां पर आपका सही स्थान है, वो क्या है? सिद्ध शिला पर आप विराजमान हो जाएं। इसलिए हमने उस शरीर को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि आपने उस शरीर के माध्यम से अपनी कर्म की निर्जरा करना चालू कर दी। और जो कर्म की निर्जरा करना चालू कर देता है व्रत संयम और महाव्रतों के माध्यम से, वो जीव शीघ्र अति शीघ्र संसार में ना रहकर बहुत जल्दी मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। कल अपन ने इस प्रकार के श्लोक को समझने का प्रयास किया था, आज और समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की बात किस प्रकार के लोग करते हैं, ऐसा आने वाले श्लोक में वो बतला रहे हैं। तो अपन लोग 17 नंबर का श्लोक को पढ़ते हैं। सभी लोग तैयार हैं? हाथ जोड़कर विनय के साथ पढ़ेंगे। आत्मा मनीषि वीर्यं तद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति है भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम्
किम नामेनो विषविकारिमपाकरोति। पढ़ो। बहुत अच्छी बात को यहाँ पर आचार्य भगवान आप लोगों को बतला रहे हैं। समझने का प्रयास करना। अपन हर एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जिनेंद्र लिखा है दूसरी लाइन में, कभी भी किसी का वर्णन करना है तो उस महान पुरुषों का नाम अपन को सबसे प्रथम लेना पड़ता है। इसलिए कहीं जिन कहीं जिनेंद्र शब्द से संबोधन करते हैं तो यहाँ पर जिनेंद्र लिखा है। तो हे जिनेंद्र देव, हे चिंतामणि पारशनाथ भगवान, मनीषी भी लिखा है ना दूसरे नंबर पर। मनीषी का मतलब होता है, ये पदवी किसको मिलती है? जो विद्वान होते हैं। और ये मनीषी की पदवी जो मिलती है वो मुनि महाराज को मिलती है। तो बुद्धिमानों के द्वारा, तो इस संसार में बुद्धिमान कौन है? संसार में बुद्धिमान किसको कहा गया है? अरे जो रत्नात्रय को धारण किए हुए हैं वो बुद्धिमान है। और जो रत्नात्रय को धारण नहीं कर पाए, वृत्ति नहीं बन पाए हैं, जिस रूप में जन्म लिया संयम के रूप में उसी रूप में बने रहे, तो उसको बुद्धिमान कहेंगे या नहीं? क्या कहेंगे उसको? अपने अपने हिसाब से समझ लो। यदि जो कोई बुद्धिमान नहीं है तो उसके विपरीत क्या है? मैं ही कहूं? मैं तो नहीं कहूंगा। आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर तो मनीषी भी कहा है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। जो क्योंकि अभी जो जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, आगे पहले अपन जो श्लोक पढ़कर आए हैं वहां मुनि महाराजों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ कहा है, हे जिनेंद्र भगवान, बुद्धिमानों के द्वारा तद्वेद विद्या, कहाँ लिखा है? तीसरे नंबर का अक्षर है, तद्वेद विद्या। अब इस तद में से दामे से आ निकालेंगे तो अवेद हो जाएगा। तो तद मतलब आपसे अभिन्न, अवेद मतलब अभिन्न, आपसे अभिन्न है। बुद्धिया मतलब बुद्धि, आपसे अभिन्न है ऐसी बुद्धि से। मतलब कैसी? अभी मुनि महाराज भगवान के समान तो नहीं है, भगवान जैसे लगते हैं भगवान ही हैं ऐसा नहीं, पक्का है ना? और यदि उनको उन जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उनका ध्यान करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? उन जैसे प्राप्ति को प्राप्त होना है तो उनका ध्यान हमें आलम्बन उनका लेना पड़ेगा। तो अभी हम आपके समान नहीं हैं, आपसे अभिन्न हैं। तो क्या है? ऐसी बुद्धि से है तो फिर भी कैसा सोच रहे हैं वो? बुद्धिया, ऐसी बुद्धि से ध्याता, कहाँ लिखा है? पहले नंबर पर ध्यातु लिखा है ना, विसर्ग का ओ हो गया है, तो अपन पढ़ेंगे ध्याता। ध्याता का मतलब ध्यान किया गया। किसके माध्यम से? अभिन्न तो है उनसे, लेकिन कैसा ध्यान कर रहे हैं? कैसा ध्यान कर रहे हैं? तो इसमें लिखा है अयम आत्मा। अयम आत्मा का मतलब होता है, अयम मतलब यह आत्मा। कहाँ लिखा है? मिला नहीं मिला?
जहां मनीषी वी लिखा है ना, तो उसमें से रामे से अ निकलेगा तो अयम हो जाएगा। और आत्मा सबसे पहला अक्षर लिखा है ना, आत्मा, अयम आत्मा, मतलब यह आत्मा भवत प्रभाव, सबसे आखिरी अक्षर दूसरे लाइन का, भवत प्रभाव मतलब आप ही के समान प्रभाव वाला, भवती मतलब हो गया है। कब विचार करते हैं, ऐसा विचार कब करते हैं कि ये आत्मा भी आपके समान हो गया है, जब मनीषी मतलब मुनि महाराज लोग आपको अपने हृदय में विराजमान करते हैं और ध्यान में संलग्न हो जाते हैं, तो इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि ये परमात्मा आप जैसी आत्मा मेरी भी हो गई है, बिल्कुल उसी रूप में अनुभव में लाते हैं। तो ये कौन लाएगा, आप लोग हैं, नहीं ला पाओगे ना। आप लोग तो ध्यान के माध्यम से ये विचार करोगे कि हमारी आत्मा पता नहीं कहां से कहां भटक रही है, कभी कड़ी बनाने में तो कभी खींच बनाने में, कभी रोटी बनाने में तो कभी एक दूसरे को खींचने में, खींचातानी ही उस ध्यान में चलती रहती है। एक मिनट के लिए भी ध्यान में बैठते हैं तो पता नहीं पूर्व के मतलब कुछ समय पहले, घंटों के, मिनटों के या दिनों के जो कर्म हमने किए हैं, क्रियाएं की हैं, वो स्मृति में हमें आना चालू हो जाती है। तो आपका ध्यान वो ध्यान नहीं माना जाएगा। इसलिए आपकी बात नहीं यहां पर कर रहे हैं, मुनि महाराजों की बात, जो इन सब आरंभ सारंभ परिग्रहों से छुट्टी ले चुके हैं। अब उनको बस एक ही ध्यान करना है कि अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाना है। और ये वो ही कर सकता है जो पंच इंद्रियों के विषयों से दूर हट गया है, राग द्वेष की कषायों से दूर हट गया है। जहां रंच मात्र भी यदि इस प्रकार का चिंतन और विषय राग द्वेष के विषय में आता है तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। इसलिए मन को एकाग्र करके यहाँ मुनि महाराज यही ध्यान कर रहे हैं कि भगवान, ऐसा लगता है कि मेरी यह आत्मा भी किसके समान हो गई है, आपके समान हो गई है। इस बात को वो प्रभु के सामने प्रकट करते हैं, स्मरण करते हैं। तो आचार्य भगवान की कितना प्यारा उत्तर उदाहरण के माध्यम से देते हैं, सुनो, ये बहुत मार्के की बात है। कहाँ हमारी गलती और चूक हमसे हो रही है, ये यहाँ बतला रहे हैं। इसमें लिखा है, तीसरी लाइन में देखना है, अक्षर को तोड़ना है। ये पूरा अक्षर एक करके बना दिया गया है, संधि के माध्यम से एक एक अक्षर को तोड़ने का प्रयास करेंगे। अमृतम इति अनुचिंत्यमानम, अमृत कहाँ लिखा है, निकालो, पानी है, पानी है, मप लिखा है ना, या में से या हलंत हो जाएगा और या में से आ निकल जाएगा, तो अमृतम इति हो जाएगा। तिये लिखा है ना, तिये, उसमें ते अपन निकालेंगे इति। ये व्याकरण की बात है, आप तो शब्दों को सुनने का प्रयास करें, अब पूरी बात तो हम आपको बतला नहीं पाएंगे। तो अमृतम इति अनुचिंत्यमानम, अनुचिंत्यमानम, इसका मतलब है यह अमृत है। उदाहरण समझा रहे हैं, ये आत्मा आपके जैसी कैसी मैं अनुभव करता हूं ये बतला रहे, अभी हुई नहीं, अभी अनुभव कर रहा हूं, ये उदाहरण के माध्यम से बतला रहे। अभी तो कर्मों का क्षय करना है, अभी तो आपको अपने हृदय में विराजमान किया है, बस आपकी आत्मा जैसी शुद्ध बुद्ध जैसी हो गई, ऐसी मेरी भी है।
लेकिन मेरी आत्मा पवित्र नहीं हो पा रही है आप जैसे, उसके कारण है कि इस आत्मा पर विकृति के भाव पड़े हुए हैं। कौन सी विकृति? कसायों की, राग द्वेष की विकृति पड़ी है, इसलिए आत्मा मेरे जैसी नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अभी संतुलन कसाय हमारी छुट्टी नहीं है, वो भी अभी है। और छठवें गुण स्थान तक भी क्या रहता है? क्या रहता है? पीड़ा चिंतन। आर्द्र ध्यान के 4 वेद हैं, कौन कौन से? नहीं मालूम? याद करो। हम आप ही तो सुनना चाह रहे हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। तो हमारे अंदर भी हो सकता है पीड़ा चिंतन है, किसी कोई दुख हो सकता है, कुछ समय के लिए तो आ सकते हैं भाव, क्योंकि ये सब इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन और निदान, ये पहला आर्द्र ध्यान के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। तो छठवें गुण स्थान तक ये आर्द्र ध्यान चलता है, निदान को छोड़कर। निदान 5वें गुण स्थान में होता है। तो ये आर्द्र ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर भी विकृति के भाव आ सकते हैं। अब तुम बोलो मुनि महाराज के लिए इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग कैसे? मन में चिंता हो, प्रश्न उठ सकता है आप लोगों के अंदर। उनके अंदर काहे की चिंता? देखो भैया, हमारे भी मोक्ष मार्ग में साथी रहते हैं, नहीं रहते? भाई बंधु रहते हैं। अगर किसी से ज्यादा स्नेह है, वात्सल्य है, और यदि उसका साथ नहीं मिल पाया, और आचार्य श्री ने यदि संग उनका अलग, हमारा संग अलग कर दिया, तो वो अलग और अपन अलग हो जाएंगे। तो उनके प्रति थोड़ा सा भाव तो आ सकते हैं ना, कि वो हमारा दुख सुख में साथ देने वाला, विषम परिस्थिति में संभल देने वाला, साहस देने वाला था। तो है तो चिंतन है, नहीं अच्छे के लिए है, लेकिन है, तो वो भी भाव आ सकते हैं। शरीर में कोई पीड़ा हो सकती है, उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। ना करें कोई बात नहीं, क्योंकि वो किसी चीज का, छठवें गुण स्थान में कोई भी मुनि महाराज कोई भी चीजों का प्रतिकार नहीं करते, सबको अपनाते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते। यही तो उनकी कर्म की निर्जरा का कारण बनता है। आपको कुछ पीड़ा या हमसे किसी को दुख हो जाए तो उसके प्रति राग द्वेष के भाव बहुत जल्दी आ जाते हैं, और वो हमारे कर्म बंध का कारण बन जाता है आप लोगों के लिए। लेकिन उसी क्रियाओं को हम लोग कर्म निर्जरा का कारण समझकर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, और शीघ्र अति शीघ्र कर्मों को नष्ट करके इस संसार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण बना दो, तो कर्म निर्जरा का कारण बन जाएंगे, और जो दुख का कारण है और दुखी हो जाओगी तो वो कर्म बंध का कारण बन जाते हैं। इसको ही समझना है। तो इसी बात को लेकर आचार्य भगवान ने कितनी अच्छी बात करी है, आप समझे। अमृतम इति अनुचिंतमानम, इसका अर्थ होता है यह अमृत है। क्या? अमृतम इति मतलब यह अमृत है, अनुचिंतमानम इस तरह निरंतर चिंतन किया जाने वाला। किस प्रकार? ये अमृत है, इस प्रकार का यदि आप बार बार चिंतन मनन करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? पानीयम अपि, कहां लिखा? पहली अक्षर तीसरी लाइन का, पानीयम अपि मतलब पानी भी, किम क्या? विस्विकारम,
विष विकारम, कहाँ लिखा? हाँ, विष विकारम का मतलब होता है विष के विकार को ना अपा करोति, ना अपा करोति, पहला अक्षर लिखा ना, नो लिखा है ना, तो ना अपा करोति, मपा करोति लिखा है ना, तो अपा करोति उसमें से निकलेगा, मतलब दूर नहीं करता। कहने का मतलब, ये तो अपन ने उसका अर्थ समझा, अब उसका सीधा सीधा अपन भावार्थ निकालते हैं। कहने का मतलब बार बार जिस वस्तु का चिंतन किया जाए तो वो चीज उस रूप में परिवर्तित हो जाती है। बात करने आई हूं, वो वस्तु भी उसी रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप समझने का प्रयास करो, मैं जो बतला रहा हूं ना इसी में से अर्थ पूछूंगा, है ना। जिस चीज का बार बार चिंतन किया जाए तो वो वस्तु भी उस रूप में परिवर्तित हो जाती है। यदि कोई विष से भरा हुआ पानी है, कोई विष, विष समझते हो, जहर, जहर से भरा हुआ कोई प्याला है और यदि हम उसको अमृत समझ लें, अमृत समझकर पी जाएं, तो भावों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, वो विष भी अमृत हो जाया करता है, नहीं हो जाता। लोक व्यवहार में आप लोगों को स्मृति होगी, मीरा भगवान की भक्ति में इतनी मग्न हो गई, सुना है नहीं सुना? व्यवहार लोक में एक पिछलन में है ना कि मीरा ने भी भक्ति में आकर इतनी भक्ति करी कि जहर का प्याला पड़ा था, उस जहर के प्याले को पिया तो वो भी क्या हो गया? अमृत हो गया। किसके कारण से? भक्ति और भाव में क्या था कि ये जहर नहीं है, ये क्या है? अमृत है। अमृत समझकर पी गई। क्या मीरा मर गई? नहीं मरी। क्यों? क्योंकि वो जहर भी अमृत के समान हो गया और पानी का काम कर दिया, पानी समझकर पी गई, मरी नहीं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि हम जैसा विचार और चिंतन करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटना चालू हो जाता है। क्योंकि कर्मों की 10 व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें एक व्यवस्था है उधीड़ना, है ना? नहीं समझते आप लोग? 10 कर्मों की पूरी व्यवस्था है। कौन कौन सी मालूम है आप लोगों को? बंद, सत्य, उदय, निधत्ति, निकाश्चित और अपकर्षण, अपकर्षण और उपकर्षण, संक्रमण, उधीड़ना और संक्रमण। ये 10 कर्मों की व्यवस्थाएं होती हैं और पूरे कर्म इसी के आधार पर ही अपना काम करते हैं। तो एक उधीड़ना है। उधीड़ना का मतलब बार बार जैसे आप विचार करते हो, कर्म का उदय भी उस रूप में आना चालू कर देता है। इसलिए तो किसी ने कहा है बार बार उन कर्मों को याद मत किया करो। आज हमें ये परेशानी हो रही, वो परेशानी हो रही, ऐसा बोलने से कर्म उस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि कर्म सिद्धांत को अपन समझते नहीं है। कोरोना के समय में लोगों ने कोरोना को याद किया और जौन ने किया उसको कोरोना हो गया। जौन को हो गया वो तो बच गए, ये जौन को हुआ भी नहीं लेकिन याद किया तो वाकई में उसको कोरोना हो गया। और नहीं भी हुआ तो उसने सोच लिया कि मुझे कोरोना हो गया और मर गया, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचने वाला नहीं। कहीं कोरोना हो गया, मर गया।
इसलिए बार बार उसकी उधीरना मत करो बोल के हम परेशान हैं, हम परेशान, बहुत परेशान है। अरे बहुत परेशान है, नहीं भी होगी तो अब परेशानी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 लोक में पूरी वर्गणाएं फैली हुई है, शुभ और अशुभ। आपने अशुभ भाव किए और वो कर्म उसी रूप में परिवर्तित होकर उदय आना चालू कर देंगे, क्योंकि हमारे खाते में पाप कर्म ज्यादा है, पुण्य कम है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो उस रूप में आकर फल देना चालू कर देती है। अपन इस चीज को समझते नहीं है, इसलिए ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा मौन होकर काम करो, समता के साथ काम करो। यदि इस चीज को आप लोग समझ जाओगे तो जो चीज हमें परेशान करने के लिए आई है वो परेशान नहीं करेगी। आधा परेशान हम उस कारण से नहीं होते जिसके कारण हम परेशान हैं। बार बार उसको याद करके बोलकर ज्यादा मानसिक परेशान हो जाते हैं। आज ये ऐसी परेशानी, आज ऐसी परेशानी, बार बार कर्म को उधीरना करते हो, करते हो नहीं करते हो? तो आज से बंद कर दो। पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द है ना, दिमाग में तो नहीं है ना, तो काहे को दिमाग से बोलते हो? अरे दर्द हो रहा है तो उपचार कर लो, ठीक हो जाएगा। बार बार बुरे को बुरा बोलते रहते हो। किसी को बुरा बोलोगे तो तुम्हारा सहयोग करेगा या तुम्हारे साथ बुरा करेगा? बुरा करेगा ना। तो बुरे को भी अच्छा बोलो ना, तो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तो पहले से बुरा आदमी पहले से नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, और आप लोग अपनी नेगेटिव ऊर्जा और उसके ऊपर डाल देते हो बुरा बोलकर। तो क्या उस बुरे का प्रभाव उसके ऊपर अच्छा पड़ेगा बुरा पड़ेगा? बुरा पड़ेगा। यदि वो बुरा है और आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा, अच्छी बातों की ऊर्जा, शब्दों की उसके ऊपर डाल दो ताकि उसकी नेगेटिव ऊर्जा निकल जाए और पॉजिटिव ऊर्जा उसके अंदर आ जाए, तो उसके भाव परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो अपन करते ही नहीं और बुरा करते हैं। इसलिए समझने का प्रयास करो, बुरे को बुरा नहीं अच्छा बोलो, तो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहेगा। और बुरे को बुरा करोगे तो हमेशा आपके बारे में बुरा सोचने के लिए वो मजबूर रहेगा और गड़बड़ हो जाएगा। कर्म आए हैं, आने दो। कर्म ज्यादा कर्म पुद्गल होते हैं, समझ रहे ना। लेकिन जीव का सहयोग साथ मिल जाता है तो उसमें भी जान आ जाती है, समझ रहे ना। आप कर्मों को निकालने की शक्ति और ताकत रखते हो, जब तो 8 कर्मों को निकाल पाओगे। कौन निकालेगा? अपन ही निकालेंगे। तो बार बार बोलकर उधीरना मत करो। ये कह रहे हैं इस श्लोक में, जिस प्रकार मुनि महाराज अभी मुनि के रूप में है, लेकिन ध्यान के माध्यम से चिंतन और मनन करते हैं कि मेरी आत्मा आप जैसी हो गई है, आप जैसी हो गई है। तो इस प्रकार का चिंतन करते करते वो अपनी कर्मों की निर्जरा का कारण बना लेते हैं और कसायों से, राग द्वेष से छूटकर शीघ्र अति शीघ्र कैसे भगवान आप रूप बन जाते हैं, इस प्रकार का चिंतन करते करते। क्योंकि अभी हम जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था में राग द्वेष का कुछ पिंड लगा हुआ है, जिसके कारण से मैं यहां से अभी उठ नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं शीघ्र अति शीघ्र आपको आपके माध्यम से इस संसार से पार हो जाऊंगा। इस प्रकार का निरंतर चिंतन करते करते वो अपनी कर्म की निर्जरा करते करते एक दिन आप जैसे बनकर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। इसी प्रकार से उदाहरण भी दिया, हम जिसको जिस रूप में देखेंगे वो वस्तु उस रूप में ही दिखना चालू हो जाती है। इसलिए अपन अच्छा चिंतन करें और अच्छे चिंतन के माध्यम से ही हम उसमें विकारी भावों को निकालते ही। विकारी भाव क्या है?
तुम बोलते हो हमें बहुत गुस्सा आती है, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मुझे गुस्सा आती है, तो ये गुस्सा लाया कौन? अपने आप आ गई क्या? हमने पैदा करी ना। जब हमने गुस्सा पैदा करी है तो हम अपनी उस गुस्सा को जब पैदा करने का काम भी करते हैं तो उसको निकालने का भी काम करते हैं। तो उस गुस्सा को कैसे निकालें? हमसे पूछत महाराज जी आप बताओ हमें बहुत गुस्सा आउट है। अरे गुस्सा तुमने स्वयं अपने ऊपर पैदा करी है, तो आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो। जिसका जन्म है तो मरण भी है। हमने गुस्सा को जन्म दिया है तो उसको निकालने के लिए मरण भी है। क्या है? जिस वस्तु को लेकर हमें, कार्य को लेकर गुस्सा आ रही है, उसके विपरीत करना चालू कर दो। नहीं कर सकते? क्षमा के माध्यम से अपने भावों को बदल दो। भावों को बदलते ही आपको जिसके बारे में बुरा बोल रहे, गुस्सा आ रहे, उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना चालू कर दो। तो भावों को बदलते ही आपकी गुस्सा शांत हो जाती है। किसी की बुराई को देखकर टेंशन आता है, किसी की अच्छाई को देखकर प्रसन्नता लाओ ना। किसी के अवगुणों को देखकर दोष ना लेकर, किसी के गुणों को देखकर गुण प्रधान अपने अपना लो ना। मना कौन कर रहा है? इस प्रकार का यदि आप विचार करोगे, भाव बदलते ही भाव बदल जाता है। क्या? भाव बदले नहीं, भाव बदल जाएगा। नहीं बदलता। आयु कर्म के समय नरक गति का बंध आपको हो रहा है। जिस समय आयु का बंध होने वाला है, यदि आप तीव्र कसाय कर रहे हो, राग द्वेष कर रहे हो, अशुभ भाव कर रहे हो, नरक गति और तिरंज गति के भाव कर रहे हो, और यदि आप उस समय भावों को परिवर्तित कर दो तो जो नरक और तिरंज वाले भाव हैं वो भाव चेंज होकर अच्छी भाव करने लगे, तो वो आपको कहां ले जाएंगे? देव गति की यात्रा करा देंगे, अच्छी भाव करते ही। इसलिए भाव बदलते ही भाव बदल जाता है। आपकी पर्याय अच्छी गति में चली जाएगी। इसलिए इस चीज को समझने का प्रयास करो। जैसे भाव करते हैं ऐसे ही कर्म का उदय आना चालू हो जाता है। भाव बदलते ही भाव बदलता है, और दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है। आपने दिशा बदली ना, अब आपकी दशा बदल जाएगी। क्योंकि अभी आपको नरक और तिरंज गति की यात्रा होनी थी, लेकिन आपकी दिशा कैसी हो गई? मुख कैसा हो गया? नीचे की ओर ना हो गई दिशा, ऊपर की ओर हो गई। तो अब आपका क्या होगा? दशा बदल जाएगी। जहां मार खानी थी नीचे, अब वहां भोग भोगोगे। तो घाटे का सौदा है या फायदे का? तो घाटे वाला काम क्या करते हो? सुनते हो अच्छे करने के लिए, काम करते हो बुरा। फिर कहते हो महाराज जी ऐसा क्यों हो गया? तो मैं कहता हूं पहले अपनी पूरी बात को रखो कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए समझने का प्रयास करो। इसलिए बुद्धिमान लोग कभी भी विकृति को अपने अंदर लाने नहीं देते, विकृति को श्रद्धांजलि देते हैं और अच्छी बातों को स्मृति में रखकर अपने आप का भला करके भगवान आप जैसे हो जाते हैं। इस श्लोक का बस इतना ही अर्थ समझना कि जो पुरुष मतलब यहाँ मुनि महाराज को लेना, आप लोग अपने आप को नहीं लेना। जो मुनि महाराज आपके समान अभी नहीं है, लेकिन आपके ही समान वो अपने आप को, अपनी आत्मा को मानते हैं। क्योंकि आत्मा के ऊपर तो कोई विकार है ही नहीं, है क्या? आत्मा तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप है। पढ़ते ही हैं? नहीं पढ़ते? कौन से में पढ़ते हैं?
हो स्वतंत्र निचल निज काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। अब पूरा हम ही बोले नहीं है, तुम लोगों को याद नहीं है? आराधना पाठावली में 189 नंबर पे निकाल दो, मिल जाएगी पूरी। फिर मालूम चल जाएगा कि आत्मा के ऊपर विकारी भाव नहीं है, विकारी भाव हमारे हैं जो आत्मा पे चिपक गए हैं और कर्म के रूप में उदय में आ रहे हैं। समझ रहे ना? लेकिन यहाँ आज मुनि महाराज भगवान अपने मुनि महाराज बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी पूर्णतः शुद्धि में नहीं हूं क्योंकि पापों में विकृति है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके जैसे मैं अपने आप को स्वीकार करके कर्मों का क्षय करके आप जैसा बन जाऊंगा। इसलिए इसका अर्थ इतना ही है कि आत्मा तो शुद्ध है, निश्चय से आत्मा वैसी ही है जैसी भगवान आपकी है, पर क्या करें, कर्मों की वजह से ये अशुद्ध पड़ी हुई है, विकृति में है। बस इसका शुद्धिकरण जब होगा जब हम आप जैसे रास्ते पर चलना चालू करके जो मार्ग आपने अपनाया है उसी मार्ग को उसी रूप में बिल्कुल शुद्धि और विशुद्धि के साथ कार्य करके कर्मों का क्षय करके हम क्या करेंगे, आप जैसे हो जाएंगे और एक दिन संसार के सभी पापों से मुक्त होकर सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। इसको इतना ही समझना। इसलिए बार बार उसका चिंतन करो, जो हमें बनना है उस बात की चिंतन नहीं करो जिससे कर्म का बंध होना है। हम बार बार संसारी होकर संसार की ही बातों में लगे रहते हैं, यहाँ वहां की बातों में लगे रहते हैं, जिससे हमारा अनंत संसार और बढ़ जाता है। ये समझदारी नहीं है। अगर हम खुले तो इस बात के लिए खुले कि भगवान कब ये आत्मा परमात्मा बन जाए, इस कार्य के लिए ना खुले कि संसारी क्रियाकलापों में हम लगे रहें और एक दिन यहां से चले जाएं, ना ये कच्छू ना उते कच्छू। महाराज जी बोला थे ना, और अच्छा बोलते हैं, ना इते कच्छू ना उते कच्छू, आए लक्षू जाए लक्षू, ना इते कच्छू ना उते कच्छू। यहां तो आ गए पुण्य की उदय से, आए लक्षू मतलब यहां आ गए। अब जहां जाओगे, कहां जाओगे, पाप करके, पाप करके कहां जाओगे, दुर्गतियों में जाओगे तो इतने भी कच्छू नहीं, इतने भी कच्छू नहीं, तो क्या मतलब फिर आने का। इसलिए यहां आ गए हो पुण्य से तो कच्छू कर लो। आए, इसलिए महाराज जी के मुख से ज्यादा अच्छा लगता है, आए लक्षू जाए लक्षू, ना इते कच्छू ना वहां कच्छू। इसलिए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करो। जय बोलो महावीर भगवान की। जवानी के सूजे लोका सोवाणी मस्तक धरो।